सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मुद्दे पर हम वोट करने जा रहे हैं। सबका पिछले साल नहीं गठबंधन था, पिछले वोट में भी तो गठबंधन था, तब भी नहीं जीता था, अब कैसे जीतेगा। बहुत हो रहा है, रोड भी बन रहा है, राशन भी मिल रहा है, किसान निधि वाला पैसा भी मिल रहा है, गैस कनेक्शन भी हुआ है, बिजली घर लग गया है। तो इस गठबंधन वालों ने अब कहीं से कोई मुद्दा आप काम किए हो तो विकास अपना गिना सकते हो ना, तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो विकास कहाँ से गिना पाएंगे आप। बीजेपी की, लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो नहीं किए। जैसे मालिक तो दे रहा था, लेकिन नेता जो है वो खा के बैठ जा रहा है। चुनाव 2024 में 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। ऐसे में 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। 7वें चरण के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होना है। ऐसे में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, हम लगातार अपने पब्लिक पंचायत के जरिए आपको दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और जनता जनार्दन से जानने का प्रयास कर रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में जनता के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में केंद्र में मोदी सरकार ने कितना विकास किया है, इंडिया गठबंधन इस बार किस पोजीशन में है, और जो तमाम बड़े दल हैं जिस तरह से चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं, क्या कुछ माहौल है, ये हम जानने और समझने के लिए पहुंचे हुए हैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल इलाके यानी चकदह चौराहे पर। और अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं, स्थानीय नेता भी हैं और बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग भी हैं। हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार क्या माहौल है। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले आपको बता दें, अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी पर दांव खेला है। उन्हें एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना सांसद प्रत्याशी बनाकर उतारा है। आपको बता दें पंकज चौधरी 6 बार सांसद रह चुके हैं, साथ ही साथ वह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बातें होती है कि 6 बार के सांसद हैं और उन्होंने कितना विकास किया है, यह भी हम जनता जनार्दन से जानेंगे। इंडी गठबंधन के तरफ से फरंदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी पर इंडिया गठबंधन ने दांव खेला है और उन्हें लोकसभा महाराजगंज से अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। फिलहाल वह फरंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं पर अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने पनियरा क्षेत्र में रहने वाले मौसम आलम को लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी बनाकर उतारा है, जो फिलहाल चुनावी अखाड़े में हैं। तो हम अब लोगों से बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले एक युवक हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहते हैं और क्या माहौल है? ओम प्रकाश शर्मा, चकदह मनिकापुर का रहने वाला हूँ। माहौल यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मुद्दे पर हम वोट करने जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में मोदी सरकार ने कोई विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, गठबंधन के लोग तमाम आरोप लगा। आदत है वो कहेंगे, उनका आदत छुड़ा मिलेगा। जो लोग झूठ बोलने का प्रगंडा फैला रहे हैं वो फैलाते रहेंगे और हम लोग अटल हैं इस पे। हाँ, अच्छा ये बताइए पिछले 10 वर्षों की बात करें, कितना विकास आप देखें, थोड़ा 2-4 गिन के बताइए। रोड सही हो गया, सबको राशन मिल रहा है फ्री, 2000 रुपया मिल रहा है 3 महीने में, क्या कम है? पिछली सरकारें तो कुछ नहीं देती थी। अच्छा, पंकज चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हाँ? गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी हैं। आपको लगता है कि लड़ाई है इस बार, टक्कर है? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, सब निकल रहे हैं पंकज चौधरी जी फर्राटा मार के। हाँ, इसमें कोई दो राय। लोग तो बता रहे हैं कि इस बार लड़ाई है। बताएंगे ना, झूठ बोलने वाले क्या करेंगे, रास्ता कोई है नहीं। अभी ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, बूथ कैप्चरिंग का सवाल उठाएंगे हारने के बाद, क्या मुद्दा है? अच्छा, आपको लगता है इस बार 2024 के चुनाव में चाहे केंद्र में मोदी सरकार की बात करें, चाहे विपक्ष की बात, मुद्दों पर बातचीत हो रहा है, मुद्दों पर इस बार चुनाव पार्टी, मुद्दों पर बातचीत हो रहा है, मुद्दों पर वोट मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी 400 सीटें लाने का दावा कर रही है, यूपी से 80 की 80 सीटें, तो क्या आ रही हैं? ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा।
4 तारीख को पता चल जाएगा। और हमारा तो विश्वास है कि 4 से कम नहीं, 400 से। तो देखेंगे ये चकदह के रहने वाले का साफ कहना है कि बीजेपी के नीतियों से जन जन प्रभावित है और 4 जून को पता चल जाएगा कि कितनी सीट। हमारे साथ एक और अन्य लोग भी हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? दीपक चकदह मरचावा, किसान लोग हैं हम लोग। अच्छा, किसानी करते हैं। हाँ। तो खेती बाड़ी कैसा चल रहा? पिछले गेहूं की खेती में कितना फसल हुआ? पिछले साल हमारा फसल नहीं लगने दिए लोग, कुछ लोग पीछे पड़े हैं, नहीं लगा है। अच्छा, ये बताओ, आप बता रहे हैं आप किसान हैं, समय से बीज खाद सब कुछ मिलता है सरकार में? हाँ मिलता है, सब कुछ मिलता है, खाद बीज सब्सिडी भी मिलती है? मिलती है। अच्छा, ये बताइए, किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ भी आपको मिलता है? हाँ मिलता है, कितना मिलता है? 2000 3 महीने में मिलता है। अच्छा, क्या माहौल है, बीजेपी आ रही है या बीजेपी जा रही है? बीजेपी आ रही है, आएगी बीजेपी, जा नहीं रही है। लेकिन बगल में तो कह रहे हैं गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन वीरेंद्र चौधरी सांसद बनने जा रहे हैं। तब का पिछले साल नहीं गठबंधन था? पिछले वोट में भी तो गठबंधन था, तब भी नहीं जीता था, अब कैसे जीतेगा? अब की बार आप महाराजगंज लोकसभा चुनाव को एक तरफा देख रहे हैं या आपको लगता है कि इस बार टक्कर है? कोई टक्कर वक्कर नहीं है, ये तो सब जलसाजी है। इसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं लोग कि भड़क जाए पब्लिक, कुछ वोट बट जाए। अच्छा, आपको लगता है अगर इंडिया गठबंधन केंद्र में आती है तो काम करेंगे वो लोग? हाँ करेंगे। नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस हैं, ये सब कुछ करने वाले नहीं है, खाली भड़का रहे हैं जनता को भड़का के वोट काट रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी सरकार ने कितना काम किया आपके आसपास, आपके चौराहे गांव में, आपके आसपास के गांव में कितना आप बदलाव देख रहे हैं पिछले 10 वर्ष में? देखिए, मोदी सरकार ने तो पूरा देश बदल दिया। क्या हम बयान करेंगे, सब कुछ उतना तो हम जानते भी नहीं जितना बदल गया हमारा देश। पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर बन गया है। तो ये देखेंगे, तमाम स्थानीय लोग हैं, चकदह गांव के रहने वाले हैं। चकदह के गांव की बात करें तो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ने वाला ये गांव है, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। इनका साफ कहना है कि एक बार फिर से केंद्र में तीसरी बार बीजेपी आ रही है। बहरहाल कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिलहाल ये तो 4 जून के चुनावी नतीजों में ही देखने को। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? श्याम बिहारी, ग्राम खास चकदह। चुनाव है, 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है, क्या माहौल है, कौन आ रहा है? माहौल तो अच्छा है बीजेपी का, अच्छा यहाँ पोजीशन है बीजेपी का, अच्छा वोट से जीतेंगे। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी का इस बार पोजीशन तो पूरे देश में बड़ा खराब है। तो विपक्ष का वही कहना है, वही कहेंगे कि इस समय हरा विपक्ष का वही कहना है ना, वो तो वही कहेंगे। विपक्ष सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, जो केंद्र की योजनाएं हैं लोगों तक पहुंची हैं? बहुत पहुंची है, इतना अभी देखिए, कैमरे पे दुनिया जनता जानना चाह रही है कि आप कह रहे हैं विकास हुआ है, क्या विकास हुआ, थोड़ा 2-4 गिन के बताइए। विकास तो बहुत हो रहा है, रोड भी बन रहा है, राशन भी मिल रहा है, किसान निधि वाला पैसा भी मिल रहा है, गैस कनेक्शन भी हुआ है, बिजली घर लग गया है, सब कुछ तो हुआ है। कितना योजना जोड़ा है, योजना तो बहुत किए। गठबंधन जो है, जो तमाम दल एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार वो चुनाव में असर डाल सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इस बार भी जैसे पहले जीते थे, उस बार भी वैसे ही जीतेंगे। अच्छा, अब महाराज इनकी बात करते हैं। पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी की लड़ाई है, आपको लग रहा है कि कौन इस बार भारी पड़ रहा है? पंकज चौधरी भारी पड़ रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी कहीं से बीजेपी के आसपास भी दिख रहे हैं, टक्कर आपको लगे कि एक तरफा चुनाव दिख रहे हैं? नहीं, ये आसपास नहीं दिख रहे हैं, ये तो केवल भड़कावा है, केवल भड़का रहे हैं सब, उससे बीजेपी निकले। गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो बता रहे हैं कि देश के लोग साथ अन्याय बीजेपी ने किया है। आपको लगता है कि बीजेपी ने जनता के साथ अन्याय किया है? कोई अन्याय हमारे देखने में तो कोई अन्याय नहीं है, हमारे देखने में तो कोई अन्याय नहीं किए हैं। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, देश के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। लोग ये भी बता रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता महाराजगंज आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, बोल रहे हैं इस बार 2019 से ज़्यादा पंकज चौधरी भारी मतों से जीतेंगे, क्या लग रहा है? अब हमको तो लग रहा है भारी वोटों से जीतेंगे। तो देखेंगे, ये तमाम लोग हैं जिनका साफ कहना है कि 2019 के चुनाव की अपेक्षा 2024 में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक अन्य लोग भी हैं। क्या नाम है बाबू, क्या करते हो? हमारा नाम राकेश कुमार राजभर है।
हम तो खेती बाड़ी करते हैं। इस बार राजभर कहाँ जा रहा है? राजभर पंकज चौधरी के साथ जा रहे हैं। हाँ, चुनाव है, 1 जून को चुनाव होने वाला है। माहौल क्या है आपके आसपास गांव में? हमारे आसपास का ही माहौल है कि जितने लोग हैं सब पंकज चौधरी को वोट देंगे। अच्छा, पंकज चौधरी ने कितना काम किया? थोड़ा 2-4 काम आप गिन के बताइएगा कि पंकज चौधरी 6 बार से सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, क्या काम किया उन्होंने? पंकज चौधरी ने बहुत काम किया है। अभी देखिए फरिंदा से महाराजगंज को जो है मुख्यालय को जोड़ने का काम किए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता जो था यही काम करके दिखा दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, गांव में नाली, सड़क, आवास, बिजली, पानी ये सभी मिल रहा है? सब मिल रहा है। इसके पहले कुछ नहीं मिलता था। मोदी सरकार में तो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है। आयुष्मान से जो है 5 लाख रुपए मुफ्त तक का गरीबों का इलाज हो रहा है। अब इससे बड़ा विकास क्या अच्छा चाहिए? बताइए, गठबंधन क्या इस बार असर डाल सकता है चुनाव में? कुछ नहीं असर डाल पाएगा गठबंधन। वो तो अपना खुद ही बचा रहे हैं। तो देखेंगे तमाम लोग हैं जिनके अपने अपने मत हैं, जिनके अपने अपने राय हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हम दुर्गेश कुमार गुप्ता नाम है। वह यहाँ गणेशपुर के आने वाले हैं। क्या चुनाव है, 7वें चढ़ का चुनाव 1 जून को होने वाला, क्या माहौल है? माहौल एक तरफा है पूरा। पंकज चौधरी जी निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, लेकिन बगल के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन गठबंधन कुछ भी नहीं है। गठबंधन तो अपने बचने के लिए सब काम कर रहे हैं ना। ये वो सोच रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पंकज चौधरी जी, पंकज चौधरी ने कितना काम किया आपके इलाके में एक सांसद रहते हुए? काम बहुत किए हो। थोड़ा गिन के बताइए। और रोड का काम किए हैं। बाकी जो है जहाँ जहाँ लाइट का काम था, लाइट का काम किए वाले हैं। और बाकी जो अपना अभी मंत्री बन गए हैं, मंत्री बनने के बाद रोड लाइट रेलवे का काम कर रहे हैं। तो छोटा छोटा काम बहुत काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग गांव के लोग, इस बार क्या चुनाव में जाति समीकरण भी देखने को मिल रहा है? चाहे दलित की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, तमाम क्या लोग? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सब काम के ऊपर सब ध्यान है। जो काम किया वाला ये तो जो विपक्ष के लोग हैं सोच रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग का थोड़ा क्या रहता है, अपना बच जाएंगे। जो कमा के रखे हैं काला कमाई, ये सब बचने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। उतना ही। हमारे साथ एक चाचा जी भी हैं। चाचा जी, किसानी खेती बाड़ी करेंगे, का माहौल बा चुनाव और? हमें कुछ माहौल नहीं बा। तो वोट देवे जाएगा ना? वोट तो देवे के है। तो का मुद्दा रही है बार चुनाव जब वोटवा करे जाएंगे? वोटवा का मुद्दा रही का, लेकिन भिक्षा का एक बार ठोक दे चल जाएगा अपने घरे। अच्छा, मतलब इच्छा के ऊपर आपके जो नीचे हाँ, अच्छा, काम उम भइल बा जौन सरकार बा, काम उम गाँव के लिए बा हाँ, जौन हमारे लिए ना कुछ काम भाई, बस हम कहाँ जा निकाला है एक बार सरकार के प्रधान के, हम तो कुछ नहीं जाए। हमारे लिए कुछ ना जब भाई, बस हम कहाँ बताई। वोट डाले के बाद वोट डाल दे मोदी के, ठीक एकदम ठोक दे। अच्छा, बीजेपी का हवा हुआ बा? हाँ, बीजेपी कुल के बाबू हमसे नहीं पूछा। हमारे अंगूठा टेक आदमी हम है, ये कुल के हम ना आज बता पाए कुछ। नहीं ना, तबे भी गांव में का चर्चा हुआ ये जीता? वह हम तो दिन रात वही सिवाने में रहेला, खेते में अपने। तो आप देखेंगे ये एक स्थानीय किसान हैं। इनका साफ कहना है कि 1 जून को वोट तो करना है, विकास के मुद्दे पर वोट करना, जो काम करेगा उसी को फिलहाल ये केंद्र में लाने की योजना में बना है। हमारे साथ अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बीजेपी का आपने पूरा एकदम हुलिया बना रखा है, माहौल क्या है इस बार 1 जून को? माहौल एक तरफा है भाई साहब। यहाँ तो एक तरफा माहौल है, कहीं कोई लड़ाई है नहीं। आप बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी के हमको लगता है कार्यकर्ता हैं, इस उद्देश्य से नहीं ना करें कि माहौल एक तरफा है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आप भी स्थानीय पत्रकार बंधु हैं, कहीं बाहर के नहीं होंगे। आप तो देख ही रहे हैं। जहाँ तक विकास के मुद्दे पे कह रहे हैं तो यही चकदह टोला है, जहाँ 1800 पोल माननीय हमारे सांसद जी के प्रयास से यहाँ बिजली कोई देख ही नहीं पा रहा था। तो 1800 खंभा आपके चकदह में लगा हुआ है। रोड की बात कर रहे हैं आप, तो इसी रोड से चल के आए होंगे। ये 2014 के पहले की भी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। आज जो गरीब मजलूम जो कहते हैं विकास, आज उनके पास क्या मुद्दा है? अभी गठबंधन किए हैं तो ठगबंधन है, गठबंधन कहीं से है नहीं। तो इस ठगबंधन वालों ने अब कहीं से कोई मुद्दा, आप काम किए हो तो विकास अपना गिना सकते हो ना। तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो विकास कहाँ से गिना पाएंगे? अब जानते हैं क्या कर रहे हैं। इनका केवल और केवल छलावा और ठगने का काम है। अब ये लोग कह रहे हैं, जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले 400 प्लस का नारा इस नाते दिए हैं कि आप लोग जिता देंगे तो संविधान बदल लेंगे। ये बताइए, संविधान कोई बदल सकता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, ये सभी लोग जानते हैं। तो संविधान जो पढ़ा लिखा होगा, जो व्यक्ति
मतलब ग्रेजुएट गठबंधन कह रहा है कि संविधान खतरे में है। आपको लगता है कहीं से कैसे खतरे में? वही तो कह रहे हैं, कैसे खतरे में है? क्या सरकारें कोर्ट से बड़ी हो अच्छा, गई इस बार चुनाव में क्या, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, मुद्दों पर वोट लोग मांग रहे हैं या अन्य बातें इस बार चुनाव में सुनने को मिल रही हैं? हम तो केवल और केवल मुद्दे को जानते हैं और विकास को, और देश जो हमारा विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है और अर्थव्यवस्था हमारे भारत की, आप लोगों ने जितने हैं सबको मालूम होगा, हम लोग अर्थव्यवस्था में 17वें स्थान पे थे। अभी क्या हुआ, हम माननीय मोदी जी जब से आ गए हैं तो ये अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है। आप बॉर्डर की स्थिति पहले भी देखे होंगे, यहीं चाइना घुस जा रहा था भारत में, पाकिस्तान मोटार दागता था, ये प्रधानमंत्री बेचारे ऐसे मुंह लटका के पड़े रहते थे। आज दुश्मन देश की औकात नहीं है, आँखियाँ निकाल लेंगे मोदी जी। अच्छा, अब महाराज जनपद की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र चौधरी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पंकज चौधरी बीजेपी के। कौन हावी है, किसकी हवा इस बार 24 में? अभी हम बता दें भाई साहब, ये 1067 वोट से विधायक हुए हैं जिनका नाम दे रहे हो आप। मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि अभी ये फरंदा जहाँ इनकी ज़मीनी हकीकत, जहाँ ये पले बड़े हुए हैं, जहाँ भी हकीकत जुड़ा हुआ है, ये पहले भूमाफिया भी रहे हैं, ठीक है। कई ज़मीन ये इधर उधर बेचवा के गलत तरीके से, और आज की डेट में मैं बता सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2 दिन पहले, ये अपना फरंदा विधानसभा ही नहीं बचा पाए, वहाँ हमारे माननीय मंत्री जी 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं इनसे, वहीं इनके घर में। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हमारा हिमाचल नाम है, चकदह टोला मरचावा पर रहते हैं। चुनाव है, 6 चरणों का चुनाव खत्म हो गया, 7वें चरण का चुनाव 1 जून को। क्या माहौल है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी जा रही है? माहौल तो ऐसे देखने पर बीजेपी आ रही है, आगे चल के देखो क्या जनता करती है। अच्छा सर, चूँकि आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, नेपाल का इलाका है, बॉर्डर पे बसा हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, नौतनों विधानसभा इलाका। बीजेपी की आप बात करें, बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में आप कितना विकास किया, किस तरह का बदलाव आप गांव में देख रहे हैं? जैसे गांव में तो बदलाव बहुत हुआ है बीजेपी की, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो नहीं किए हैं। जैसे मालिक तो दे रहा पैसा, लेकिन नेता जो है वो खा के बैठ जा रहे हैं। देखो ये 3 साल से एक बंधा है, आज तक बढ़ा नहीं। जिस दिन पानी आएगा नेपाल से, यहाँ ना पानी लगेगा। ये 3 टोले में किसी के घर। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर सरकार ने अभी तक काम नहीं किया? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ एरिया। अगर बाढ़ का बंधा बन जाए तो बाढ़ एरिया छूट जाते, कटोरा लेके आषाढ़ सावन में भीख नहीं मांगना क्या पड़ेगा। अब की बार 1 जून को ये मुद्दा लोगों की तरफ से आ सकता है? ये मुद्दा बहुत आ चुका और कोई नहीं किया ये मुद्दा। बाढ़ का मुद्दा कोई, सब वही किया है, अपना वोट लो और जाओ। 3 साल हो गया वो बंधा, वही देख लीजिए वो गांव है। जिस दिन आधी नदी पानी आया, 3 टोले पर खाना नहीं बनता है। औरतें खटिया पर कहीं छत पे रहती हैं, लैटरिन की तो बात छोड़ो। लेकिन 3 साल से मोदी ही सरकार है ना, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी, यहाँ का विधायक भी है, सांसद भी है। मतलब इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज आपसे कहते। अगर विश्वास न हो, आप सब तो आप बता रहे हैं कि चले जाइए अभी इसी वक्त। देखो आप बता रहे बीजेपी की लहर है, इतनी बड़ी मुद्दे, फिर ऐसा है बीजेपी की इससे ला रहे हैं मोदी के चलते। अगर मोदी जोगी न रहते, मतलब मोदी फैक्टर है। हाँ, तो देख रहे हैं ये, मतलब ये गांव के असलियत एक्चुअल मतदाता हैं जिनका साफ कहना है कि इस बार जो 2024 का चुनाव है, मुद्दों पर आधारित चुनाव है और मुद्दे पर ही लोग वोट करेंगे। चूँकि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है और तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर एक बार बीजेपी फिर से चुनावी अखाड़े में है। वहीं पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ अन्य लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? बंदेश्वर सिंह। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। चुनाव है, क्या माहौल है? ठीक है, माहौल ठीक है। इसके पक्ष में है, कौन जीत? बीजेपी जीत रही है। अच्छा, ये बताइए क्या काम किया है बीजेपी ने आपके आसपास के इलाकों में? बहुत काम हुआ, रोड का विकास हुआ है, गरीबों को गैस दिया है। पहले गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता था, अब लाइन नहीं लगाना पड़ रहा, घर घर जा रहा, पहुंचा दे रहे हैं गाड़ी से घर घर पहुंचा दे रहे हैं। आवास दिया है, जो 20 साल में नहीं आवास मिला है, वो 5 साल में मिल गया है आवास। कम से कम 400 आवास मिला है साल भर के अंदर।
अच्छा, इस बार चुनाव में चूंकि तमाम जो नेता हैं वह जाति समीकरण को भी अपना वोट बैंक बना रहे हैं। इस बार लगता है चुनाव में दलित, अल्पसंख्यक इनका समीकरण देखने को मिल सकता है। हाँ चल रहा है, लेकिन बीजेपी हावी हो रहा है अभी। हमारे साथ एक अन्य लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? रामनाथ चौधरी। सर, चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव होना है, क्या माहौल है? बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की बात है, इंडिया गठबंधन भी टक्कर में, इस बार लगता है टक्कर है या एक तरफा चुनाव? एक तरफा नहीं है, टक्कर है, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी चुनाव। अब आप बीजेपी की जीतने की बात करें कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में सर कितना जो केंद्र की योजनाएं हैं क्या लोगों को मिली हैं पिछले 10 वर्षों में? हाँ, केंद्र की योजनाएं जो है गरीबों को मिला है। जैसे आवास हुआ, आवास मिला है, राशन भी मिल रहा है लोगों को, शौचालय मिला है। कुछ मुद्दे हैं जो कि कई सड़क नहीं है बने हैं, सड़क का मामला है। अच्छा सर, चूँकि बीजेपी 14 का चुनाव जीती, 19 का चुनाव जीती, 2024 का भी चुनाव है, आपको लगता है इस बार चुनाव 2014-19 से हटके है? इस बार चुनाव में क्या सरकार और जो विपक्ष के लोग हैं मुद्दों पर बात कर रहे हैं? सरकार जो है अपना काम कर रही है, जो अच्छा कर रही है, और जो विकास की बात है, विकास तो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। काम की अभी भी जरूरत है। अभी बहुत काम की जरूरी है। हमारे ग्राम सभा में कई ऐसे रोड हैं कि जो अब बने ही नहीं हैं। 3-4 रोड जो ऐसे हैं कि आज़ादी के बाद तक अभी गांव से संपर्क मार्ग नहीं जोड़ा गया है। अच्छा, महाराजगंज में गठबंधन और बीजेपी की टक्कर है या चुनाव एक तरफा है? नहीं, टक्कर है। टक्कर है। टक्कर है। तो ये तमाम लोग हैं जिनके अपने अपने मत हैं। हमारे साथ कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मिंकू चौधरी नाम है, किसानी करते हैं। माहौल क्या है सर चुनाव? माहौल क्या है, बीजेपी आ रही है। अच्छा, गठबंधन तो बता रहे गठबंधन लोग, गठबंधन इस बार हावी है? कुछ भी हावी नहीं है। इस बार हम लोग 10 लाख वोट से पार भी हो सकते हैं। 400 सीटें लाने की बात हो रही है, यूपी से 80 सीटें। हाँ, 400 सीट आएंगे, प्लस भी हो सकता है, उससे हेठे नहीं जाएगा। विकास कितना किया है बीजेपी? विकास बहुत ज़्यादा किया, अगर कहने लगे तो 365 दिन ही कम पड़ जाएगा विकास के बाद। पंकज चौधरी यहाँ पे आते हैं, प्रॉपर लोगों से मिलते हैं, यहाँ की जो मूलभूत समस्या क्या उनको सुना जाता है सांसद? हाँ, सुना जाता है बिल्कुल। इस गांव में क्या बदलाव आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में? इस गांव में तो अभी हम 2 बार आ चुके हैं। हमारा गांव जो है नौतनवा के पश्चिम पड़ता है, तो यहाँ बहुत बदलाव देख चुके हैं। रोड का बदलाव है, और फिलहाल अभी और काम बाकी है? काम बाकी है। 1 जून को आप चुनाव वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप 1 जून को वोट करने जाएंगे, जब बूथ पे आप जाएंगे तो इस बार दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे कि और क्या काम होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हमें वोट करने जाएंगे जब, तो यही सोचेंगे कि जो भी अभी मथुरा में मंदिर बाकी है वो बन जाए हमारी तरफ से, और जो मतलब और कोई समस्या है वही सोच के अपना वोट देंगे। तो हम जनतंत्र टीवी की टीम पहुंची हुई थी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र स्थित चकदे खास चौराहे पर। चकदे खास मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यह नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। ऐसे में चुनावी समीकरण क्या है, कौन जीत रहा है? चूँकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी आमने सामने हैं, और तमाम जो बड़े राजनीतिक दल है वह फिलहाल प्रचार प्रसार के लिए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि 1 जून को चुनाव होना है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है किन मुद्दों पर वोट करेगी, यह फिलहाल जनता के मन में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और 4 जून को जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं वह किसके पक्ष में होंगे, फिलहाल है जनता जनार्दन 1 जून को ही तय करेगी। अपने सभी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।